हेलो गाइस, दिस इज एलिटपेटर्स और आज मेरा आपसे एक सवाल है। आपका क्या रिएक्शन होगा जब किसी दिन ये खबर सुनने को मिले कि देश के किसी एरिया में किसी ने हमारे 200 से ज्यादा सैनिकों को प्रिजनर्स बना लिया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। 2 सेकंड के लिए सोचिए आपका क्या रिस्पांस होगा इस पे। और अब मैं आपसे कहूँ कि ये सब रोका जा सकता था अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ डिमांड्स मान लेती, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नो ब्रेनर जैसा डिसीजन लगता है, राइट? वेल, पाकिस्तानी आर्मी डजंट थिंक लाइक यू एंड दैट इज व्हाई आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान रिसेंटली काफी न्यूज में था और हो भी क्यों ना, वहाँ पे चीज ही कुछ ऐसी हुई थी। बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की। बलूचिस्तान में बलोची रेबल्स ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जिसमें कुछ सिविलियंस और 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे थे। सिविलियंस को बलोचियों ने छोड़ दिया, लेकिन जिन सोल्जर्स को बलोचियों ने आइडेंटिफाई कर लिया उन्हें प्रिजनर्स बना लिया और डिमांड रखी कि इन सोल्जर्स के बदले में उन्हें कुछ लीडर्स को छोड़ने की। और ये भी कहा कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो वो सबको 72 कर देंगे। पाकिस्तानी आर्मी का रिस्पांस 24 घंटे से भी ज़्यादा के बाद में आया, एक रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में। रिजल्ट, वेल, बलूचिस एक्सपेक्ट कर रहे थे ये। जब कोई फौज पूरा देश चला रही हो तो वो एक अलग इगोइस्टिक माइंडसेट में रहती है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो मिजरेबली फेल हुआ। इवन गनशिप तक डिप्लॉय किए, लेकिन खुद की तरफ हैवी कैजुअलिटीज़ को नहीं रोक पाए। बलोचीज ने अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट रखी और क्लेम किया कि उन्होंने 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स को 72 कर दिया है। Baloch rebels have killed at least 50 to 60 Pakistani soldiers in the horrific train hijack. Listen in. हमारा कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा है कि 50 से 60 जो है ना वो। उन्होंने फिर ही अल्टीमेटम दिया कि पाकिस्तानी आर्मी के पास 24 घंटे और हैं उनकी डिमांड मानने के लिए, अदरवाइज वो सारे 200+ सोल्जर्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी बात नहीं सुनी और बलोचियों ने क्लेम किया कि उन्होंने सारे 214 मिलिट्री हॉस्टेजेस को 72 कर दिया है। नेक्स्ट डे पाकिस्तानी आर्मी क्लेम करती कि उन्होंने 300 के करीब हॉस्टेजेस को बचा लिया है, लेकिन उन हॉस्टेजेस की कोई भी वीडियोस और पिक्चर्स कहीं देखने को नहीं मिले। उल्टा जो लोग वहां से भाग के आए उन्होंने कहा कि बलोचियों ने सिविलियंस को जाने दिया और सोल्जर्स को पकड़ रखा है, जिसके वीडियोज भी सामने आए। पाकिस्तानी आर्मी ने 28 कैजुअलिटीज तो जरूर रिपोर्ट की, लेकिन वहां से निकले सिविलियंस ने बताया कि 40 से 50 सोल्जर्स को बलोचियों ने उनके सामने 72 किया था। Eyewitnesses contradict the Pak Army's claim. Eyewitnesses they have in fact said that 70 to 80 dead bodies were visible at the train hijack site in Bolan in Balochistan. Says that many more dead bodies. 70-80 तो होएंगे। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, पर सवाल आता है कि बलूची सिख कर क्यों रहे थे? इसका जवाब हिस्ट्री में है। बलूचिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री रही है और हमारे लिए रेलेवेंट 1940s के टाइम और उसके बाद की हिस्ट्री है। बिफोर 1947 बलूचिस्तान 4 प्रोविंस में बटा हुआ था: कलात, खेरान, लौसबेला और माकरान। इसमें कलात सबसे ज़्यादा पावरफुल था। वहाँ के राजा मीर अहमद खान, जो कि कलात को आज़ाद देश बनाना चाहते थे, और जिन्ना एक्चुअली उसे सपोर्ट भी करते थे। जिन्ना को शायद लगा हो कि पाकिस्तान को रियलिटी बनाने के लिए कलात को और पूरे बलूचिस्तान को स्टेबल रखना ज़रूरी है। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 27 मार्च 1948 ऑल इंडिया रेडियो में वीपी मेनन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनका स्टेटमेंट था जो था कि कलात के राजा भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम इसको करने के पक्ष में नहीं हैं। नेहरू और पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, लेकिन डैमेज हो चुका था। अब क्या ये स्टेटमेंट प्लांटेड था? ये ऐसा सच में हुआ था? पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसने पाकिस्तान को एक मौका ज़रूर दिया कलात को ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई करने का, और यही हुआ। मीर अहमद खान को अरेस्ट किया गया और उनसे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा लिया गया। बलोचीज नेवर एक्सेप्टेड दिस, और यही फाउंडेशन थी बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल स्पार्क्स थे। इसके बाद पाकिस्तान ने बलोचियों के साथ जो किया वो जफ़र एक्सप्रेस और ऐसी कई मैसेकर्स को मानो जस्टिफाई करता है। नाइनटीन 50s, 60s और 70s में बलूची इंसर्जेंसी लगातार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रही थी, लेकिन पाक आर्मी सक्सेसफुली और बहुत ब्रूटली इस इंसर्जेंसी से डील कर रहे थे। लेकिन 2006 में जो होने वाला था वो पाकिस्तान को शायद हमेशा के लिए बदल देता। ऐसा माना जाता है कि ये उस इवेंट का वीडियो है, एक ऐसा इवेंट जिसने बलूची मिलिटेंसी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया है। इस वीडियो में नवाब अख्तर खान बुगती को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टारगेट करके एलिमिनेट किया गया। बुगती कौन थे? बुगती कोई इंसर्जेंट या मिलिटेंट नहीं थे, बट एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन थे।
बुख्ती 1950s में डिफेंस मिनिस्टर थे, 1990s में बलूचिस्तान के सीएम रहे थे, लेकिन 2005 में मुफ्ती ने मानो लाइन क्रॉस कर दी। उन्होंने बलूचियों के इक्वल राइट्स की बात की और बलूचियों की ही लैंड पे, जिसको पाकिस्तान या तो एक्सप्लॉइट कर रहा था या फिर बेच रहा था फॉरेन पावर्स को। पाकिस्तानीज, स्पेशली पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स को पता नहीं एक बड़ा फेक सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसे हिस्टोरिकली कई बार डिफीट किया गया है, लेकिन इन्हें तब भी ये लगता है कि ये शेयर फोर्स से किसी को भी डोमिनेट कर लेंगे। और अकबर बुख्ती के साथ भी इन्होंने वही करने की कोशिश करी, पर बुख्ती बेंड नहीं हुए। As a result, Pakistani Army's special forces eliminated him within 80 GM and claimed it as a fire. On 26th of August, Akbar Bugti got killed in operation. यहाँ से बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की डायरेक्शन चेंज हो गई। बलूचिस्तान में कई मिलिटेंट ऑर्ग्स रेज हुए, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BRAS और लश्कर बलूचिस्तान। इन्होंने पिछले 20 साल में पाकिस्तानी फौज को मार मार के इनके धागे खोल दिए हैं। मैं आपको सिर्फ पिछले साल का या इस साल का डेटा ही बताऊं तो बलूचिस मिलिटेंट ने 938 अटैक्स किए हैं, जिसमें कैजुअलिटीज 1000 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर्स की है। प्लीज माइंड इट, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ जिसमें कई छोटे मोटे इंसिडेंट जिसमें 4-5 कैजुअलिटीज हों उन्हें काउंट नहीं किया गया है। और ये कैजुअलिटीज ऐसे नहीं हुई है, कभी बलूचियों ने पाकिस्तानी के वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल बेसेस को अटैक किया, तो कभी पूरी की पूरी सिटी को ओवरटेक कर लिया, कभी ट्रेन हाईजैक की, तो कभी कोस्ट गार्ड और फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर को ही अटैक कर दिया। और ये जो कैजुअलिटी फिगर्स बलूचियों ने अचीव किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो कोई जोक नहीं है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि बलूचिस ऑपरेट कैसे करते हैं। मैं क्यूरियस था इनकी टैक्टिक्स और आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि बलूचिस को कहे भली ही मिलिटेंट जाता है, लेकिन वो ऑपरेट और कम्युनिकेट एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह करते हैं। सबसे पहले इनके कमांड और कंट्रोल को एक्सप्लोर किया। रिसेंटली जफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के बाद बलूचियों पे पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया है पाकिस्तानी आर्मी ने। इसमें एक प्रोमिनेंट बलूची फिगर डॉक्टर मेहरांग बलोच को बड़े ही अनसिविलाइज तरीके से अरेस्ट किया गया जब उन्होंने क्वेटा में प्रोटेस्ट की। उनकी डिमांड थी कि कुछ सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को रिलीज किया जाए। वेट अ मिनट, सेंट्रल कमेटी, ये टर्म तो कम्युनिस्ट यूज करते हैं। क्या बलूची कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? इसका रूट्स निकल के आए 1950s और 60s के इंसर्जेंसी के टाइम में। जब ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हो रही थी तब दुनिया में एक मेजर इवेंट चल रहा था, कोल्ड वॉर। और ये कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान अमेरिकन के लैब में खेल रहा था, तो सोवियट्स ने अमेरिका और उसके एलाइज के दुश्मन को एम्पावर किया, जिसका फायदा बलूचिस को भी मिला। सोवियट्स ने बलूचियों को ट्रेन किया था, इसलिए बलूची मार्क्सिस्ट वे ऑफ इंसर्जेंसी फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से डिस्पाइट ऑलमोस्ट ऑल बलूचिस मुस्लिम होने के बावजूद अपने रिलीजन को अपनी फाइट का मोटिवेशन या कॉज नहीं बनने देते, जिससे उनकी इंसर्जेंसी को और रेलेवेंस मिलती है और उनकी फाइट को कोई भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म करके साइडलाइन नहीं करता। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बेस होना ही बलूचियों को इतना मोटिवेट करता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को सीरियसली लेने का, और कम्युनिस्ट यूजुअली PR में काफी सॉलिड काम करते हैं। ये तो बात हो गई इनकी आइडियोलॉजी की। अब बात करते हैं टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी पे। टैक्टिक और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म गोल होता है और टैक्टिक स्पेसिफिक एक्शन और मेथड्स को बोलते हैं। बलूचिस अपनी गलती से लगातार सीखते हैं। वो अपने अटैक्स के सरप्राइज एलिमेंट, कम समय में सबसे ज्यादा डैमेज और उस अटैक की PR को इंश्योर करने के लिए मल्टीपल टैक्टिक्स यूज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है इनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। रिसेंटली कई बलूचिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स ने ये अनाउंस किया कि BRA, विच इज अनदर ग्रुप ऑफ बलूचिस्तान मिलिटेंट्स, अब अलग अलग फाइट नहीं करेंगे बल्कि एक यूनिफाइड कमांड बनाएंगे। ये कमांड बलूचिस्तान के लिए क्रिटिकल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डिसीजन लेगी और एक बलोच नेशनल आर्मी बनाएगी। जो क्या और किसको टारगेट करेंगे वो हमें ऑलरेडी पता है। बलूचियों का यूनिफाइड कमांड का लेसन LTTE से मिला था। बलूचियों ने LTTE के फॉल से ये समझ लिया था कि कमांड शुड बी यूनिफाइड बट नॉट द कमांडर्स, क्योंकि LTTE का डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पावर को कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही रखा था, ना कि डाइवर्सिफाई किया था। बलूचिस ये गलती कर चुके थे अकबर बुख्ती के साथ, लेकिन वो फिर से ये नहीं दोहराना चाहते थे। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट में होने वाले कुछ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में से एक है, क्योंकि BRAS में सिर्फ बलूच ही नहीं, सिंधी मिलिटेंट्स भी शामिल हैं, जिनको भी पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स ने बहुत परेशान और ऑप्रेस किया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये यूनिफाइड कमांड स्टैब्लिश होती है तो पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रोविंसेस पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में BRAS और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानी और अफगानी फ्रैक्शन, जो दुरन लाइन को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। अब बचता है पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, जहाँ पे आए दिन अननोन गनमैन मिठाइयाँ बांटते रहते हैं। रिसेंटली हाफिज सईद और उसके क्लोज एड को भी मिठाई मिली है। हाफिज सईद तो शायद बच गया, लेकिन उसका क्लोज एड अबू कतल को 72 कर दिया गया। कतल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे कई सिविलियंस और फोर्सेस पे अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे बलूचिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की राह पे चल रहा है।
लेकिन इस बार ये मुक्ति वाहिनी वेल आर्म्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है और सेल्फ सस्टेनेबल है। और इस बार शायद भारत को डायरेक्टली इंटरवीन ही न करना पड़े। कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इफ यस, लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स। तब तक के लिए आई एम इलीटपेटर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।